आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। डिसिप्लिन शिकनी पर कांग्रेस कायदीन को तादेबी कार्रवाई का हाईकमान का इंतबाह। तेलंगाना में कांग्रेस के बहरान की यकसुई के लिए एआईसीसी नुमाइंदे के तौर पर सीनियर कायद दिग्विजय सिंह ने 2 दिन तक कायदीन से मुलाकात के बाद कल नई दिल्ली वापस हो गए। दिग्विजय सिंह ने पार्टी कायदीन को सख्त पैगाम दिया कि वो आपस से इख्तलाफात पर बयानबाजी से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन शिकनी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस हाईकमान ने वाजह कर दिया है कि डिसिप्लिन शिकनी की सूरत में चाहे कितना ही बड़ा कायद क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली वापसी से कबल दिग्विजय सिंह ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन में उन्होंने तमाम कायदीन से मुलाकात करते हुए उनकी राय जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो भी मसाइल या शिकायत हो, इसे पार्टी फोरम में पेश करना चाहिए या फिर हाई कमान से रुजू करें। मीडिया में इल्जामात और जवाबी इल्जामात की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कई कायदीन ने अपनी शिकायत पेश की है और इन तमाम शिकायत और मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। नंबर 2, मुशीर बराए अखिलती उमूर ए.के. खान की मियाद में तोसी। हुकूमत ने मुशीर बराए अखिलती उमूर जनाब अब्दुल क़य्यूम खान की मियाद में मजीद 2 साल की तोसी के अहकाम जारी किए। जनाब मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम यानी ए.के. खान, जिन्हें सबकदोशी के बाद मुशीर बराए अखिलती उमूर तेलंगाना के ओहदे पर नामजद किया गया था और साल गुज़िश्ता इनकी मियाद में 1 साल की तोसी की गई थी, जो जारिया साल अख्ताम को पहुंचने वाली थी। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सोमेश कुमार ने 23 दिसंबर को जारी GORT नंबर 2391 में उनकी मजीद 2 साल के लिए तोसी के अहकाम जारी कर दिए। बताया गया है कि मुशीर बराए अखिलती उमूर की खिदमात में तोसी में मियाद की तकमील से कबल अहकाम की इजराई अमल में लाई गई ताकि अखिलती उमूर के मामलात में पैदा रुकावटों को दूर किया जा सके। जनाब मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान यानी ए.के. खान की मियाद में तोसी के फैसले और अहकाम की इजराई के बाद इन्हें हुकूमत के फैसले से वाकिफ करवा दिया गया है। मरकजी हुकूमत के खिलाफ BRS का एहतजाज। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला हेडक्वार्टर्स पर BRS के कायदीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले नजर आतिश के बीजेपी डाउन डाउन के नारे लगाए। उन एहतजाजी प्रोग्राम्स में वज़रा, BRS के अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा दूसरे कायदीन ने शिरकत की। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने तेलंगाना में जामिन रोजगार स्कीम के फंड्स का मरकजी हुकूमत की जानिब से बेजा इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करने और उन फंड्स को वापस तलब करने के खिलाफ एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म करने की पार्टी कैडर को हिदायत दी थी। निर्मल के प्रोफेसर जयशंकर सह चौरास्ते पर मुनक़्क़िदा एहतजाजी धरने की रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने क़यादत की और वज़ीर आज़म का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही बीजेपी मरकज़ी इख्तिदार से बेदखल हो जाएगी। जिले निर्मल में 12 करोड़ रुपए के मसारिफ से किसानों के शेड्स तामीर किए गए हैं। निजामाबाद में एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने तेलंगाना से नाइंसाफी करने का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया और कहा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में जामिन रोजगार स्कीम के तहत शेड्स तामीर किए गए हैं। इस पर मरकजी हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। सिर्फ तेलंगाना पर एतराज करते हुए तेलंगाना के खिलाफ गुमराहकुन मुहिम चलाने का इल्जाम आयद किया। तालीमी इदारों में रैगिंग और मंशियात के चलन को रोकने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों में मंशियात के चलन को रोकने और तलबा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के इक़दाम किए हैं। तालीमी इदारों में रैगिंग के वाक़यात की रोकथाम को हुकूमत ने एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया है। स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की जानिब से तालीमी इदारों में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने तालीमी इदारों को महफूज मराकज़ के तौर पर तैयार करने के लिए इक़दाम कर रही है। सदर नशीन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर आल लंबादरी ने बताया कि 1997 में रैगिंग के खिलाफ कानून साजी की गई, लेकिन तालीमी इदारों में अब भी रैगिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैगिंग के नाम पर तलबा को जिन मसाइल का सामना है, उन तमाम का अहाता इस कानून के तहत मुमकिन नहीं, लिहाजा इस सिलसिले में कानून में तरमीम और नए रहनुमायाना खतूत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल मौजूदा वक्त का अहम चैलेंज है और ये लानत शहरी इलाकों से निकलकर दही इलाकों तक पहुँच चुकी है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि महकमा तालीम और पुलिस ओहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें एंटी रैगिंग एक्ट में तरमीम के लिए रहनुमायाना खतूत तय किए जाएंगे। मेदक टाउन में भयानक सड़क हादसा, बल्दिया के 2 खातून सफाई मुलाजिम हलाक। मेदक टाउन में आज सुबह के अव्वलिन सातों में सड़क हादसे में मेदक म्युनिसिपल के 2 खातून सफाई मुलाजिम हलाक हो गए और 3 खातून मुलाजिमिन जख्मी हो गए। DSP मेदक मिस्टर P सैदुलू की तफसीलात के मुताबिक सुबह तकरीबन 5 बजे के औकात में म्युनिसिपल के मुलाजिमीन जिस वक्त आते हैं, इसी मौके पर इंडियन पेट्रोल पंप सामने वाक़े ओल्ड बस स्टैंड मेदक पर
विडियारम से आने वाली ऑल्टो कार जिसका नंबर TS5F9766 नंबर वाली कार ने 5 अफराद को टक्कर दे दी है, जिसमें नरसम्मा नामी म्युनिसिपल के खातून मुलाजिम मौके पर ही हलाक हो गई और यादम्मा नामी खातून कुछ ही देर बाद इलाज के दौरान फौत हो गई और बाकी 3 अफराद को इब्तिदाई इलाज के लिए मेदक के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। टाउन सर्कल इंस्पेक्टर मिस्टर डी मधुन ने कहा कि इस वाक़े में जख्मी होने वालों को हैदराबाद के अस्पताल बगैर से इलाज मुंतकिल किया जा रहा है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP मेदक मिस्टर पी सईदुलू, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर मेदक मिस्टर डी मधु, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर मिस्टर विजय कुमार, SI मुल्ला रेड्डी, SI विठल के अलावा दिगर पुलिस एहलकार मौके वारदात पर पहुंच गए और नाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और ऑल्टो कार ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए कार को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े में पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जायदाद के लिए भतीजे का कत्ल, मकतूल की ताई और उसके साथियों की गिरफ्तारी। हैदराबाद के पुराने शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मुश्तबा मौत का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 30 साल IT मुलाजिम मीर बासित अली साकिन फतेह दरवाजे की 20 दिसंबर को मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। पुलिस ने नाश का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि उनका कत्ल किया गया है। इस मामले में जिन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है इनमें 39 साल शाकिरा बेगम, 30 साल इरफान, 35 साल शिवा और 18 साल अजीम शामिल हैं। मीर बासित अली मुलजिमा शाकिरा बेगम के मरहूम शोहर के भाई के बेटे बताए गए हैं। इनके दरमियान जायदाद और मकान के किराए के मसले पर तनाज़ा चल रहा था। तनाज़े के चलते शाकिरा बेगम, जिसके इरफान के साथ मुबैना तौर पर नाजायज ताल्लुकात कायम थे, दोनों ने मिलकर मीर बासित अली को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। शाकिरा बेगम और सैयद इरफान ने घर की जायदाद हासिल करने के लिए शाकिरा बेगम के हक में गिफ्ट सेटलमेंट डीड तैयार कर ली। इसके बाद 20 दिसंबर को शाकिरा बेगम ने इरफान को अपने घर बुलाया। 2 अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। मुलजिमों ने मीर बासित अली पर हमला किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। जब बासित अली बेहोश हो गए तो सैयद इरफान ने शाकिरा बेगम के हक में नोटरी गिफ्ट सेटलमेंट डीड पर जबरदस्ती बासित के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान हासिल कर लिया और इसके बाद गला घोटकर इसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद मुलजिमीन ने उसे खुदकुशी साबित करने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। TRS को BRS पार्लियामेंट्री पार्टी में तब्दील करने अरकान पार्लियामेंट की स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा को याददाश्त। TRS को BRS पार्लियामेंट्री पार्टी में तब्दील करने के लिए तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट और अरकान राज्यसभा की जानिब से याददाश्त पेश की गई। खम्भम के रुकन पार्लियामेंट और फ्लोर लीडर पार्लियामेंट BRS पार्टी नामा नागेश्वर और रुकन राज्यसभा BRS पार्टी व फ्लोर लीडर राजा सभा केशवर राव की क़यादत में कल दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट और अरकान राज्यसभा ने पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला और नायब सदर जमहूरिया हिंद और सदर नशीन राज्यसभा जगदीप धनखड़ से मुलाकात करते हुए याददाश्त और तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से तहरीर करदा एक लेटर हवाले किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि TRS पार्टी को पार्लियामेंट्री पार्टी में BRS की हैसियत से तब्दील करने की गुजारिश की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति के तौर पर मंजूरी दे दी है, लिहाजा तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट और अरकान राज्यसभा ने TRS को BRS में तब्दील करने के लिए याददाश्त पेश की। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So,
What are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.